जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हरियाणा ग्रुप सीईटी का पेपर हुआ था 6 नवंबर 2022 को। उसके अंदर हरियाणा जीके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वो वन बाय वन करके हम डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नर नारायण केव इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में है? जो नर नारायण गुफा है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है और यमुनानगर को हम जानते हैं टिम्बर मार्केट के रूप में। टिम्बर मार्केट। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर कालेसर वन्य अभयारण्य है। वन्य अभयारण्य। बात करें कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र के अंदर और इसकी स्थापना होती है 1956 में। कब होती है आपको याद रखना है, 1956 में। इसके अलावा क्या है? बिड़ला मंदिर। क्या है? बिड़ला मंदिर। और ये बिड़ला मंदिर ऐसा मंदिर है जिसमें भागवत गीता लिखी हुई है। भागवत गीता के जो 18 अध्याय हैं वो इसकी दीवारों के ऊपर लिखे गए हैं। बात करते हैं भिवानी में। भिवानी के अंदर है चिकारा प्रजनन केंद्र। चिकारा प्रजनन केंद्र कहां पे है? भिवानी के केरू नामक स्थान पर है। कहां पे? केरू नामक स्थान पर भिवानी में है। सोनीपत। सोनीपत प्रसिद्ध है मिल्टन और एटलस। मिल्टन और एटलस की साइकिल के लिए सोनीपत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? खिजर खान का मकबरा है। खिजर खान का मकबरा। खिजर खान का मकबरा है कहां पे? सोनीपत में। तो नर नारायण गुफा हमारी है कहां पे? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और यमुनानगर को हम टिम्बर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। वहां पर कालेसर घाटी के अंदर के पास ही क्या है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा की किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है? दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है। जो दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट है ये है यमुनानगर में। कहां पे है? यमुनानगर के अंदर है। जो चौधरी छोटूराम है इनके बचपन का नाम क्या था? रिचपाल। आगरा विश्वविद्यालय से, आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या की थी? ग्रेजुएशन, लॉ की डिग्री की थी। कौन सी डिग्री की थी? लॉ। लॉ की डिग्री कहां से की थी? आगरा विश्वविद्यालय से। और इनके बचपन का नाम था रिचपाल। और ये किस जिले से संबंध रखते हैं? रोहतक हरियाणा से। रोहतक हरियाणा के गढ़ी सापला गांव से। कौन से गांव से? गढ़ी सापला। गढ़ी सापला गांव से संबंध रखते हैं। इसके अलावा बात की जाए हिसार में। हिसार के अंदर क्या है आपको पता होना चाहिए। हिसार एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। क्या है? ऑटो मार्केट। सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। हिसार का पुराना नाम है हिसार ए फिरोज। ये नाम रखा था फिरोज शाह तुगलक ने, इसका नाम रखा था हिसार ए फिरोज। हिसार का अरबी शब्द अगर आप निकाले तो इसका मतलब होता है किला। इसका राइट इसको हम कह भी सकते हैं
इसको हम कह भी सकते हैं किला ए फिरोज। इसके अलावा बात की जाए सिरसा में, सिरसा के अंदर क्या है? सिरसा का प्राचीन नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका प्राचीन नाम है सारस्वत। क्या नाम है? सारस्वत। इसके अलावा सिरसा के अंदर है अनकाई दलदल। कौन सी? अनकाई दलदल। ये कहां पे है? सिरसा में है। पानीपत को हम जानते हैं बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर या फिर बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? पानीपत शहर को कहा जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक रबड़ प्लांट भी है। सिंथेटिक रबड़ प्लांट कहां पे है? पानीपत में है। और पानीपत के अंदर क्या है? हाली पार्क। हाली पार्क कहां पे है? पानीपत के अंदर है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए शिवाजी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है? शिवाजी स्टेडियम। ये कहां पे है? पानीपत के मॉडल टाउन में है। मॉडल टाउन के अंदर कौन सा स्टेडियम है? पानीपत के अंदर शिवाजी स्टेडियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द मराठा रूलर्स एंड। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं डैश के बीच लड़ी गई थी। जो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है यह लड़ा जाता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किन किन के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में लड़ा जाता है। इसके अलावा बात करें बाबर। बाबर के समय में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। तब 21 अप्रैल 1526 में पहली लड़ाई लड़ी गई पानीपत की। हेमू हेमू ने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी है। दूसरी लड़ाई पानीपत की जो दूसरी लड़ाई लड़ने वाला कौन था? अकबर और हेमू था। और ये लड़ाई लड़ी गई 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई है। और पहली लड़ाई लड़ी गई है 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई लड़ी गई है 5 नवंबर 1556 में। और तीसरी लड़ाई लड़ी गई है पानीपत की 14 जनवरी 1761 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट की राजधानी कौन सी है? हरियाणा स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़। कौन सी है? चंडीगढ़। इसके अलावा चंडीगढ़ के बारे में कुछ और तथ्य भी जानते हैं। जो चंडीगढ़ है इसका हृदय कहा जाता है सेक्टर 17 को। ये चंडीगढ़ का हृदय कहलाता है। इसके अलावा 15 जुलाई 2007 में चंडीगढ़ भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना था। कब बना था आपको पता होना चाहिए? 15 जुलाई 2007 में। 15 जुलाई 2007 में। इसके अलावा बात करें सोनीपत की। सोनीपत के अंदर क्या है? सोनीपत के अंदर है खिज्र खान का मकबरा। खिज्र खान का मकबरा। और ये बनवाया था इब्राहिम लोदी ने। किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने ये मकबरा बनवाया था। पानीपत को हम जानते हैं या दरी मार्केट। यहाँ की दरी बहुत फेमस है।
दरी मार्केट यहाँ की बहुत ही फेमस है। इसके अलावा कंबल मार्केट, कंबल मार्केट ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, कंबल मार्केट। और क्या हुए हैं, पानीपत के 3 युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध ये कहाँ पे हुए हैं, पानीपत में। इसके अलावा बात करें भिवानी की, भिवानी के अंदर क्या है आपको पता होना चाहिए। जो भिवानी है यहाँ पे क्या है, भीम स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, भीम स्टेडियम। इसके अलावा चिकारा प्रजनन केंद्र, चिकारा प्रजनन केंद्र ये कौन सी जगह पे आपको पता होना चाहिए, कैरू। कौन सी जगह है, कैरू एक जगह है भिवानी के अंदर, वहां पर है चिकारा प्रजनन केंद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है ये है राजस्थान राज्य। कौन सा है, राजस्थान राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर है। और दक्षिण पश्चिम भाग हरियाणा के अंदर कौन सा है, ये है आपको अगर दिखाई देता है यहां से और यहां तक, ये कौन सा है, दक्षिण पश्चिम राज्य। इसके अलावा बात की जाए उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा की पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर है उत्तर प्रदेश। पंजाब की बात की जाए तो ये कौन सी जगह पे है, पंजाब। पंजाब हरियाणा के मैप के अंदर है, सॉरी मैप के अकॉर्डिंग जो पंजाब है ये है जगह उत्तर और पश्चिम। कौन सी जगह पे है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कौन सा है, पंजाब है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड उत्तर दिशा की ओर, इसका उत्तरांचल जिला। कौन सा, उत्तरांचल। उत्तरांचल जिले की सीमा किससे लगती है, यमुनानगर के साथ। किसके साथ, उत्तरांचल जिले की जो सीमा लगती है वो लगती है यमुनानगर के साथ। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो ये है राजस्थान। जो हरियाणा की सीमा लगती है कुल 5 राज्यों के साथ लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच रिवर बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ फ्लड्स इन अंबाला एंड कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। जो अंबाला और कुरुक्षेत्र के अंदर बाढ़ आती है उसका सबसे बड़ा कारण है मारकंडा नदी। कौन सी नदी है, मारकंडा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मारकंडा नदी। ये सहायक है किस नदी की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। मारकंडा सहायक नदी है घग्गर नदी की। कौन सी नदी की, घग्गर नदी की सहायक नदी है। और जो टांगरी नदी है ये सहायक नदी है किसकी, मारकंडा नदी की। इसके अलावा बात करें हाकरा नदी की, हाकरा नदी बहती है सिरसा में। कहां पे बहती है, सिरसा में। और सिरसा नदी में जो ये दोनों मिलती हैं हाकरा और गग्गर, वहां पर एक बांध है जिसका नाम है ओट्टू बांध। कौन सा, ओट्टू बांध। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है तो आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज द फाउंडर ऑफ बाखड़ा डैम। बाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे। जो बाखड़ा डैम है ये पता होना चाहिए किस नदी पर है। जो बाखड़ा डैम है ये है सतलुज नदी पर। कहां पे है, सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर कौन सा डैम है,
भाखड़ा डैम। और जो भाखड़ा डैम के संस्थापक हैं वो थे चौधरी छोटूराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौधरी छोटूराम। इनके बचपन का क्या नाम है? रिचपाल। क्या नाम है? रिचपाल। चौधरी छोटूराम के बचपन का नाम क्या है? रिचपाल। अब बात करें चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? सीएम रह चुके हैं। चौधरी बंसीलाल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष, इनको हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, चौधरी बंसीलाल जी को। और भजनलाल, भजनलाल के समय में क्या हुई थी? ये भी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। इनके समय में हरियाणा में शराबबंदी क्या हुई थी? शराबबंदी लागू हुई थी इन्हीं के समय में, चौधरी भजनलाल जी के समय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक हैं चौधरी छोटूराम जी। कौन है? चौधरी छोटूराम जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द महाभारत हरियाणा हैज बीन कॉल्ड। महाभारत के समय में हरियाणा को कहा जाता था या पुकारा जाता था? तो महाभारत के समय में हरियाणा को पुकारा जाता था या कहा जाता था? बहुधान्यक। क्या कहा जाता था? बहुधान्यक। बहुधान्य हरियाणा को कहा जाता था। इसके अलावा बात करें महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 900 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व। और जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहां पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। और आप इसमें देख भी पा रहे होंगे श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या देते हैं? महाभारत के युद्ध से पहले गीता ज्ञान। क्या देते हैं? गीता ज्ञान। तो गीता ज्ञान किसको दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। गीता ज्ञान दिया गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन जी को। अर्जुन को ये संबोधित करते हैं पार्थ के रूप में। किस रूप में? पार्थ के रूप में। और इसके अलावा श्री कृष्ण जी का भी आपको नाम पता होना चाहिए। इनको हम कहते हैं केशव। क्या कहते हैं? केशव। इनको हम केशव के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बात करें जो महाभारत का युद्ध था ये चला था 18 दिन। कितने दिन चला था? 18 दिन। और जो महाभारत है इसकी रचना किसने की थी? महाभारत की रचना की थी वेद व्यास। किसने? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। कहां पर की थी? कुरुक्षेत्र में। और किस नदी के किनारे की थी ये भी आपको बताना चाहिए। सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। महाभारत लिखी गई थी संस्कृत में। इसमें लिखी गई थी संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फरगल इन द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फरगल है बच्चों की टोपी। इसको क्या कहते हैं? बच्चों की टोपी होती है जो सर्दी के समय में इस्तेमाल की जाती है, जिसको देसी भाषा के अंदर हम टोपा भी कहते हैं। वो क्या कहलाती है? फरगल। क्या कहलाती है? फरगल कहलाती है। ओढ़नी, फुलकारी ओढ़नी इस्तेमाल की जाती है महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ये इस्तेमाल की जाने वाली ओढ़नी है। ओढ़नी को क्या कहते हैं? चुंदड़ी भी हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बच्चों की टोपी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द थीम स्टेट इन द 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020 फरीदाबाद। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? 2020 के अंदर थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश। कौन सा था?
हिमाचल प्रदेश। और अब चला हुआ है 2025, कौन सा चला हुआ है 2025। तो 2025 के अंदर जो मेला लगा सूरजकुंड मेला, ये था 39वां, कौन सा था 39वां सूरजकुंड मेला था। अब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपसे, तो इसके बारे में सभी क्वेश्चन जानते हैं। ये 39वें नंबर का सूरजकुंड मेला था। और सूरजकुंड मेले की जो शुरुआत होती है ये होती है 1987 में। कब होती है 1987 में हरियाणा राज्य में सूरजकुंड मेले की शुरुआत होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सूरजकुंड मेला है उसको मनाया जाने लगा 2013 में। कब मनाया जाने लगा 2013 के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सूरजकुंड मेले का आयोजन करने लगे। इसके अलावा बात की जाए 2025 के अंदर, जो 2025 है इसके अंदर हरियाणा से भाग लिया था 2 राज्यों ने। एक तो उड़ीसा, कौन सा राज्य है उड़ीसा, इसके अलावा मध्य प्रदेश, कौन सा था मध्य प्रदेश। ये 2 सहयोगी राज्य थे इस मेले के अंदर। अगर और बात की जाए सहयोगी देश कौन सा था, तो सहयोगी देश आपको बताना चाहिए। सहयोगी देश, तो सहयोगी देश थे निम्स्टेक के सदस्य, निम्स्टेक के सदस्य, निम्स्टेक के सदस्य इस सूरजकुंड मेले में हमारे देश के सहयोगी सदस्य थे। तो इसका हमारा सहयोगी देश था, सहयोगी देश थे बिम्स्टेक के सदस्य। इसके अलावा बात की जाए कितने देशों के शिल्पकारों ने भाग लिया, तो शिल्पकार थे 42 देशों के। शिल्पकार थे जो भाग लेने वाले थे, ये थे 42 देशों के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत होती है 1987 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाने लगा 2013 से। 2025 के अंदर उड़ीसा और मध्य प्रदेश हमारे क्या थे सहयोगी राज्य। सहयोगी देश कौन से थे, सहयोगी देश थे हमारे बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं वो 20 के अंदर सहयोगी देश थे। इसके अलावा शिल्पकार, जो 42 देश के शिल्पकारों ने इस मेले के अंदर भाग लिया। इसके अलावा जो ये मेला है इसका आयोजन किया जाता है फरवरी में। कब किया जाता है फरवरी के महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 2022, सॉरी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है जो 2020 के अंदर अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगा था उसका सहयोगी सदस्य कौन सा था, या थीम स्टेट भी हम उसको बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इन हरियाणा इज द फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन सेट अप। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई, तो इसकी स्थापना हरियाणा में होती है पिंजौर में। और पिंजौर कहां पे है पंचकूला में है। कहां पे है पंचकूला में। इसके अलावा बात करें पिंजौर के अंदर और क्या है, पिंजौर के अंदर है एचएमटी की फैक्ट्री, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की फैक्ट्री। इसके अलावा पिंजौर के अंदर है बाइक एम्बुलेंस। कौन सी बाइक एम्बुलेंस। बाइक एम्बुलेंस कहां पे चलती है, मोरनी की पहाड़ियों पिंजौर के अंदर चलती हैं। इसके अलावा बात की जाए टिक्कर ताल झील, कौन सी है टिक्कर ताल झील। टिक्कर ताल झील कहां पे है, मोरनी की पहाड़ियों के पास ही है टिक्कर ताल झील। कौन सी झील है टिक्कर ताल झील। इसके अलावा बात करें गुरुग्राम की, गुरुग्राम के अंदर है हरियाणा का जो रोडवेज है हरियाणा परिवहन, हरियाणा परिवहन विरासत संग्रहालय, विरासत हरियाणा परिवहन विरासत संग्रहालय कहां पे है गुरुग्राम के अंदर है।
भिवानी के अंदर क्या है, भीम स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है, भीम स्टेडियम। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, रहनोत का कुआं है। क्या है, रहनोत का कुआं, रहनोत का कुआं कहाँ पे है, भिवानी के रहनोत गांव के अंदर। और इसे कहा जाता है हरियाणा का जलियांवाला बाग, हरियाणा का जलियांवाला, जलियांवाला, जलियांवाला बाग कहा जाता है इसे, इसे रहनोत के कुएं को। जैसा पंजाब के अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसा ही एक हत्याकांड हुआ था रहनोत नामक गांव के अंदर, जो कहां पे है, भिवानी जिले के अंदर है। और इसे हम किसी के नाम से जानते हैं, हरियाणा का जलियांवाला बाग। हरियाणा का जलियांवाला बाग कहा जाता है रहनोत का कुआं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द चिकारा ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड। चिकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है। पहले ही हम इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको भी याद आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैरू भिवानी। कहां पे है, कैरू भिवानी के अंदर है। इसके अलावा बात की जाए मोरनी की पहाड़ी, मोरनी की पहाड़ी कहां पे है, पंचकुला में। और इनके अंदर सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, करो। कौन सा है, करो है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर। कितनी है, 1514 मीटर। मोरनी की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा स्थान है करो, उसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। कुरुक्षेत्र पिपली, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर 2024 के अंदर गीता जयंती महोत्सव मनाया गया था। कौन सा, गीता जयंती, गीता जयंती महोत्सव कहां पे मनाया गया, गीता जयंती महोत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया गया। जो गीता जयंती महोत्सव है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मनाया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये मनाया गया। गीता जयंती की शुरुआत होती है 2016 में, और अब चल रहा है 2025। कौन सा चल रहा है, 2025। तो 2025 की गीता जयंती अभी तक नहीं आई है, अभी आई है 2024 की। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा भी 2024 में सहयोगी देश कौन सा था और सहयोगी राज्य। तो सहयोगी राज्य था हमारा, सहयोगी राज्य ये था असम। कौन सा था, असम। सहयोगी राज्य था 2024 गीता जयंती में असम। इसके अलावा सहयोगी देश की बात करें हम, जो हमारा सहयोगी देश, सहयोगी देश ये कौन सा था, सहयोगी देश था हमारा तंजानिया। कौन सा था, तंजानिया। तंजानिया गीता जयंती 2024 में हमारे देश का सहयोगी देश बना गीता जयंती महोत्सव में। गीता जयंती के अंदर असम हमारा क्या था, सहयोगी राज्य था। गीता जयंती मनाई जाती है नवंबर और दिसंबर के महीने में। अब की बार ये मनाई गई 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो 2024 में ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर का गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। तो आपको याद रखना है 9वें नंबर की गीता जयंती 2024 के अंदर सेलिब्रेट की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फॉर द वुमेन इन हरियाणा विच इज गिवन टू द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय पर दिया जाता है। दुल्हन को विवाह के समय पर दिया जाता है
दिमाग। क्या दिया जाता है? दिमाग, या फिर इसको कहते हैं दिमाग। ये दिया जाता है विवाह के समय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरविंदर सिंह ए स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम हरियाणा बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। जो हरविंदर सिंह है ये हरियाणा के किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं तीरंदाजी से। किससे संबंध रखते हैं? तीरंदाजी से ये संबंध रखते हैं। इसके अलावा बात की जाए शूटिंग से, शूटिंग से हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं गगन नारंग। कौन रहे हैं? गगन नारंग। और ये कहां पर रहते थे? समालखा पानीपत के अंदर रहते थे। समालखा पानीपत। इसके अलावा बात की जाए हॉकी से प्रसिद्ध खिलाड़ी है रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। और ये भारतीय हॉकी टीम की महिला कप्तान भी रह चुकी हैं। इसके अलावा बात की जाए ये कहां की है? शाहबाद की। कहां की है? शाहबाद। और ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है शाहबाद। इसके अलावा बात की जाए जो शाहबाद है इसको हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी की नर्सरी। हॉकी की नर्सरी। नर्सरी किसे कहा जाता है? शाहबाद को कहा जाता है। शाहबाद कहां पे आता है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर अर्लियर नोन एज द वल्चर केयर सेंटर एस्टेब्लिश। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई है, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? जो जटायु प्रजनन केंद्र है इसकी शुरुआत होती है 2001 में। कब होती है? 2001 में। और ये कहां पे है? ये है पंचकूला में। कहां पे है? पंचकूला के अंदर है। आपको बताना चाहिए जटायु प्रजनन केंद्र। इसके अलावा बात की जाए 2007 ऑप्शन में है, और 2007 के अंदर 15 जुलाई 2007 में जो चंडीगढ़ है ये प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना था भारत का। इसका भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना चंडीगढ़ 15 जुलाई 2007 में। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एचएसएससी के एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ सीट्स इन द हरियाणा विधानसभा इंक्रीज टू 90। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया? 90 कर दिया गया। जो हरियाणा की विधानसभा की सीटें हैं ये 90 की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में, जब हरियाणा राज्य अलग राज्य बना 1 नवंबर 1966 में। तो सीटें कितनी थी? सीटें कितनी थी तो आपको बताना चाहिए 54। कितनी थी? 54। इनकी संख्या 54 थी। तो 1967 के अंदर क्या होता है? इनकी संख्या बढ़ा दी जाती है। 1967 के अंदर सीटें हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए, इनकी संख्या हो जाती है 81। कितनी हो जाती है? 81। लेकिन 1977 में इनकी संख्या बढ़ाकर सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? आपको पता होना चाहिए 90। कितनी हो जाती है? 90 सीटें। तो आपको से पूछ सकता है जब हरियाणा राज्य अलग राज्य बना तो सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी। 1967 में इनको बढ़ाकर कितना किया गया? 81 किया गया। 1977 में ये सीटें हो गई है 90। तो अब वर्तमान में कितनी है? ये 90 सीटें हैं हरियाणा राज्य के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी डिविजन्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू पर्पस। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? जो प्रशासनिक
राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा को बांटा गया 6 भागों के अंदर। तो हरियाणा के अंदर ये ऐसे क्वेश्चन भी आता है, मंडल कितने हैं, हरियाणा को कितने मंडलों के अंदर बांटा गया है, तो ये है 6। कितने मंडल के अंदर बांटा गया है, 6। राज्यसभा की सीटें भी पूछ लेता है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये है 5। कितनी है, 5। इसके अलावा बात करें लोकसभा की सीटें, ये भी पता होना चाहिए, लोकसभा की सीटें ये हरियाणा के अंदर कितनी है, 10। इसके अलावा विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें ये कितनी है, 90। कितनी है, 90। जब हरियाणा राज्य एक अलग राज्य बना तो इनकी संख्या थी 54। 1967 में इनकी संख्या हो जाती है कितनी, आपको बताना चाहिए, 81। कितनी हो जाती है, 81। इसके अलावा 1977 में इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी जाती है 90। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है, 90। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बार बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महाभारत वाज टुक प्लेस इन विच रीजन ऑफ हरियाणा। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस जिले में या किस क्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कहां पे हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के अंदर और क्या हुआ था, एक जगह बोर सदान, कौन सी जगह है, बोर सदान। यहां पे क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहां पे है, बोर सदान कुरुक्षेत्र के अंदर है। पानीपत, पानीपत के अंदर क्या है, खाली पार्क। क्या है, खाली पार्क। खाली पार्क कहां पे है, पानीपत के अंदर है। शिवाजी स्टेडियम, और क्या है, शिवाजी स्टेडियम, ये भी पानीपत के अंदर है। इसके अलावा बात की जाए पानीपत में और क्या है, पानीपत में है काला आम। क्या है, काला आम। काला आम एक प्रसिद्ध जगह है जहां पे क्या हुआ है, पानीपत के युद्ध। क्या हुए हैं, पानीपत के युद्ध। ये कहां पे हुए हैं, काला आम एक जगह है, वहां पे पानीपत के युद्ध लड़े गए हैं। हिसार के अंदर क्या है, हिसार के अंदर है सबसे अधिक भैंसों की संख्या। भैंस सबसे अधिक, सबसे अधिक भैंस कहां पे है, हिसार जिले में है। इसके अलावा हिसार प्रसिद्ध है अच्छी सांडों की नस्ल के लिए। अच्छी सांडों की नस्ल कहां पे मिलती है, हिसार जिले में मिलती है। झज्जर, झज्जर, झज्जर के अंदर है एक जगह जहाजगढ़। कौन सी है, जहाजगढ़। और जहाजगढ़ का संबंध किससे है, जॉर्ज थॉमस से। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस कौन था, आयरलैंड का था। जॉर्ज थॉमस कहां का था, आयरलैंड का था। और इसने झज्जर के अंदर की जगह है जहाजगढ़, इसकी स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग प्लेयर्स फ्रॉम हरियाणा won the gold medal in Tokyo 2020 पैरालंपिक। पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है हरियाणा से, तो ये है सुमित अंतिल। कौन है, सुमित अंतिल। इसके अलावा रवि कुमार दहिया, ये कौन है, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। कौन है,
कुश्ती के खिलाड़ी। इसके अलावा बात करें साक्षी मलिक, ये रोहतक के मोखरा गांव से, कहां से, मोखरा गांव से संबंध रखती है। और जो साक्षी मलिक की बात की जाए, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक ओलंपिक में। इसमें जीता है ओलंपिक। और ये कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है भारत की, प्रथम महिला। और ये खिलाड़ी कौन सी है आपको बताना चाहिए। ये भी प्रसिद्ध खिलाड़ी है कुश्ती से। क्या खेल खेलती है? कुश्ती से प्रसिद्ध खिलाड़ी है, मोखरा गांव की, रोहतक के अंदर मोखरा गांव है, वहां से संबंध रखती है। जो साक्षी मलिक है, ये कांस्य पदक जीतने वाली कुश्ती की पहली महिला खिलाड़ी है। और इसने पदक जीता है 2016 ओलंपिक में। इसमें 2016 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे, उसके अंदर साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता है। और ये भारत की पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी है जो इस पदक को जीतने वाली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 हरियाणा इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा क्या है? कौन से नंबर का राज्य है, ये पूछा है उसने। तो ये है 18वें नंबर का। कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान है। इसके अलावा बात करें क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा का स्थान है 20वां। कौन सा है? 20वां हरियाणा का स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। तो जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या है 1,34,94,734। अगर महिलाओं की निकालनी है तो आप निकाल भी सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात, हरियाणा का लिंग अनुपात है 879। 1000 पुरुषों के मुकाबले 879 महिलाएं उपलब्ध हैं। इसलिए हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द पर्सन टू बी bestowed in the title of the state poet of हरियाणा। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? तो हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि प्रदान की गई है उदय भानु हंस को। किसको? उदय भानु हंस को प्रथम राज्य कवि की उपाधि प्रदान की गई है। इसके अलावा बात करें कवि चंद्र बरदाई की। चंद्र बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक के अंदर वर्णन मिलता है हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा था मोहम्मद गोरी के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ द गीता डिस्क्राइब कुरुक्षेत्र एज। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? गीता का जो प्रथम श्लोक है वो कुरुक्षेत्र की व्याख्या करता है धर्म क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा धर्म क्षेत्र, ऑप्शन बी। जो गीता का श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है धर्म क्षेत्र के रूप में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा धर्म क्षेत्र।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द रेसलिंग कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विनेश फोगाट। किसने जीता था? विनेश फोगाट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द हरियाणवी प्रोवर्ब तावला से बावला इज? हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ है दूसरों की परवाह नहीं करते, स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, तो ये नहीं है। उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर आप कोई जल्दी से काम करते हैं तो आपका जो माइंड है वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तावला से बावला का उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वाज द डिक्लेयर्ड एज द गर्ल चाइल्ड ईयर इन हरियाणा? हरियाणा में किस वर्ष को बालिका वर्ष घोषित किया गया? जो बालिका वर्ष है ये घोषित हुआ था 2014 में। 2014 को हमने मनाया था बालिका वर्ष दिवस के रूप में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत।